नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आप लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जितने भी घटनाक्रम थे आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। आज के इस सेशन में हम लोग आर्थिकी को कंप्लीट कर लेंगे। याद रखिएगा, हमने घटना चक्र आर्थिकी के अंतर्गत जो वन लाइनर फैक्ट थे उसकी एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो इस वीडियो के साथ मिलाकर आप लोग देख लें, ताकि आपका जो आर्थिकी से संबंधित वन लाइनर फैक्ट है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार यानी SDR मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया है? तो आपका सही जवाब होगा डॉलर को 43.38% और युआन को 12.28% यानी 12.28% बढ़ा दिया है। युआन याद रखिएगा ये एक चीनी मुद्रा है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर IMF की चर्चा हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो चला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना को देख लीजिए। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC US में है। अगला प्रश्न है, निम्न किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो आपका सही जवाब होगा भारत। और भारत ने कितना विदेशी धन प्रेषण किया है? तो $89 बिलियन। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। अगला देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा भारत। भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। और ये रिपोर्ट किसकी है? तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा। अगला देखिए, मई 2020 में $100 बिलियन वार्षिक राजस्व अर्जित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो आपका सही जवाब होगा रिलायंस। यानी रिलायंस ने मई 2020 में $100 बिलियन वार्षिक राजस्व अर्जित किया और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली कंपनी बन गई। अगला है, मई 2022 में किस संस्था ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की? तो आपका सही जवाब होगा NTPC ने। अगला देखिए, माइक्रो रत्न TSU रेलटेल ने मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने राज्यों के कुल कितने स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा तक पहुंच प्रदान की जाएगी? तो आपका सही जवाब होगा 22 राज्यों और 100 रेलवे स्टेशन तक वाईफाई की सेवा प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? तो सही जवाब होगा रेलटेल के द्वारा। अगला देखिए, हाल ही में सरकार ने 2024-25 तक कुल कितने घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा 33। कब तक? 2024-25 तक। अगला देखिए, मई 2022 में लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने अपनी किन दो सॉफ्टवेयर कंपनियों के आपस में विलय की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक और माइंडेट्री। इन दो कंपनियों को मिलाने की घोषणा की गई है और ये दोनों सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला देखिए, मई 2022 में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो आपका सही जवाब होगा सऊदी अरामको। यानी सऊदी अरामको ने मई 2022 में एप्पल को पीछे छोड़ दिया। अगला देखिए, हाल ही में कौन से दो राज्य देश में GST पंजीकरण में शीर्ष 2 स्थान पर रहे? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगला है, मई 2022 में किसने CII के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो आपका सही जवाब होगा संजीव बजाज ने। अगला है, मई 2022 में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर स्वामी ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। अगला है, मई 2022 में बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो आपका सही जवाब होगा ओपन। यानी ओपन को, ये क्या है ओपन? बेंगलुरु स्थित ये एक नियो बैंक प्लेटफॉर्म है और ये भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का इसे गौरव प्राप्त हुआ मई 2022 में। अगला देखिए, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा वणिका। यानी वणिका एक स्याही निर्माण इकाई है। दूसरी बात कि ये कहां पर स्टैब्लिश की गई? मैसूर में। और तीसरी बात कि किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई? तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने $51 अरब के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो आपका सही जवाब होगा श्रीलंका। अगला है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO
ने रूस और यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण 2022 में अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आपका सही जवाब होगा 3%। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यूटीओ की बात हुई है तो जरा डब्ल्यूटीओ की स्थापना देख लीजिए। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। अगर डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय पूछा जाए तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला देखिए, और यहाँ पर कितना वैश्विक अनुमान कम कर दिया? 4.7 से 3%। अगला है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर चल रही एक सीबीडी ऑब्लिक समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना का निर्णय लिया? तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। कल हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम में इसकी डिटेल चर्चा की थी। अगला देखिए, 20 अप्रैल 2022 को किस भारतीय कंपनी ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की? तो आपका सही जवाब होगा टाटा स्टील ने। अगला देखिए, हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है, यानी इसको आगे बढ़ाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PMKSY कहते हैं। और एक बात और याद रखिए, कितना रुपए आवंटित हुआ है? 46,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला देखिए, वह राज्य एक बात और मैं यहाँ पर रिकॉल कराना चाह रहा हूँ कि अभी आपने पढ़ा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार एक फैक्ट और याद रखिएगा कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो कि मार्च 2022 तक थी, इसको भी बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा दोनों बातें। वह राज्य सरकार जिसने माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। ठीक है, यानी महाराष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ मिलकर माझी वसुंधरा अभियान को शुरू किया है। ठीक है, और यहाँ पर चर्चा UNEP की हो गई तो याद रखिएगा UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो नैरोबी, केन्या में है। अगला देखिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है? तो आपका सही जवाब होगा RBI। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा नेक्सो ने। नेक्सो ने दुनिया का वो पहला है जिसने क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा CROP और PQMS नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने CROP और PQMS नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी CROP और PQMS क्या है? तो पहले हम लोग समझते हैं CROP को। CROP जो है, अगर इसके फुल फॉर्म को देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स होता है, यानी हिंदी में आप इसको कहेंगे कीटनाशकों का व्यापक पंजीकरण। अब क्या जरूरत है कीटनाशकों के व्यापक पंजीकरण करने की? तो इससे जो फसल की सुरक्षा सामग्री है उसके पंजीकरण प्रक्रिया में गति आएगी और एक पारदर्शिता भी आएगी। ठीक है, यानी कि जो ब्लैक होती थी वो उसमें कमी आएगी। अगर दूसरा हम देखिए PQMS को, तो PQMS का फुल फॉर्म क्या है? तो प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके थ्रू क्या होगा? तो इसके थ्रू कृषि उत्पादकों की जो निर्यात और आयात संबंधित दस्तावेज हैं, इसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कौन? PQMS यानी प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। आपने दोनों को अच्छे से देख लिया। अगला प्रश्न देखिए, राजीव कुमार की जगह किसे 25 अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा सुमन के बेरी को। अगला है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई? तो आपका सही जवाब होगा अडानी बिल्मर लिमिटेड ने। यानी अडानी बिल्मर लिमिटेड ने किसको पीछे कर दिया? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में CBDT और CBIC के तहत कर एकत्र करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया है? तो आपका सही जवाब होगा धन लक्ष्मी। अगला देखिए, मई 2022 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस शहर में JCB प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा बड़ोदरा में। अगला है, मई 2022 में जारी चैनलिसिस 2021 में क्रिप्टो करेंसी गेन बाय कंट्री में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो आपका सही जवाब होगा 21वीं रैंक। पहली बात, ये किसके द्वारा जारी की गई? तो चैनलिसिस 2021 द्वारा। और ये कौन सी रिपोर्ट है? क्रिप्टो करेंसी गेन बाय कंट्री, और ये इसमें भारत की रैंक 21वीं है। अगला देखिए, अमेरिका की
इलेक्ट्रिक इंक, यानी जिसको आप BILITI पढ़ रहे हैं, यह है बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा तेलंगाना। यानी ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका क्या नाम है, बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक, और इस बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने तेलंगाना में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण करने की घोषणा की। अगला देखिए, हाल ही में जारी हुरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे चिन्हित किया है? तो आपका सही जवाब होगा मेटा के CEO मार्क जुगरबर्ग ने। यानी ये जो मार्क जुगरबर्ग है, ये CEO है मेटा के। और एक बात और याद रखिएगा, फेसबुक का ही बदला हुआ नाम है मेटा। और ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो हुरून रिपोर्ट 2021 में। अगला है, वह जनरल इंश्योरेंस कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम VAULT लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा HDFC एग्रो द्वारा। ठीक है, यानी VAULT कार्यक्रम किसका है? HDFC एग्रो द्वारा। अगला है, वह राज्य फसल वर्ष 2021-22 यानी जुलाई से जून तक का में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया। यानी पूछ रहा है कि यदि हम फसल वर्ष 2021-22 जो कि जुलाई से जून तक है, इसमें भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला दिया है कि भारत का कौन सा राज्य 2021-22 में भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस देश को पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत विश्व सैलेंट मॉडल बैंक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा इंडसलैंड बैंक को। ठीक है, और किसके लिए दिया गया? तो किस श्रेणी में? तो पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में। ठीक है, अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा अप्रैल फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा 328 मिलियन टन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। यानी भारत सरकार ने 2022-23 के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, ये कितना है? 328 मिलियन टन। अब इसमें खरीफ का पार्टिसिपेशन कितना है? 163.15 मिलियन टन। और रबी का कितना पार्टिसिपेशन है? 164.85 मिलियन टन। और ये टोटल खाद्यान्न कितना है? 328 मिलियन टन। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में RBI द्वारा किस बैंक पर 36 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? तो आपका सही जवाब होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर RBI ने 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यहाँ पर चर्चा RBI की हुई, तो जरा RBI के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि कई बार इसके स्टैटिक पार्ट से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि RBI की स्थापना किस आयोग के अनुशंसा पर हुई, तो आपका जवाब होगा हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर। अगर मैं ये पूछूं कि RBI की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1 अप्रैल 1935 को। अगर मैं ये पूछूं कि RBI का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ, कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 1 जनवरी 1949 को। यदि मैं ये पूछूं कि RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे मुंबई में। अगर हम ये पूछें, आप कहेंगे सर अब बस करिए, अब मत ज़्यादा पूछिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा चूंकि आर्थिक ही चल रहा है तो काफ़ी सीरियस मोड में चल रहा था, तो उसको थोड़ा सा हल्का किया है। अगर मैं ये पूछूं कि RBI के पहले गवर्नर कौन है, तो आपका सही जवाब होगा सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, क्या नाम है? सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगर मैं ये पूछूं, चलिए मैं अंतिम पूछ रहा हूँ, ये भारतीय कौन है, मतलब पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो आपका सही जवाब होगा CD देशमुख। इतनी बातें आपको RBI के बारे में इन जनरल याद होनी चाहिए। अगला है, टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अप्रैल 2022 में सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की? तो आपका सही जवाब होगा 44 बिलियन डॉलर में। अगला देखिए, फोर्ब्स की अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन भारतीय उद्योगपति वॉरेन बफे को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा गौतम अडानी। ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर, और किसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया? भारतीय उद्योगपति वॉरेन बफे को। ठीक है, यानी भारतीय उद्योगपति कौन है? गौतम अडानी। और पीछे किसको छोड़ा? वॉरेन बफे को। और किस क्रम पर आ गए? 5वें सबसे अमीर व्यक्ति। और ये रिपोर्ट किसकी है? फोर्ब्स की। और गौतम अडानी की वैल्यू क्या है कंपनी की? 123.7 बिलियन डॉलर। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 को कहाँ प्रस्तावित है? तो आपका सही जवाब होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जहां WTO का मुख्यालय है। अगला है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम की बात हो रही है कि नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा कृष्णा रामानुजम को। यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कृष्णा रामानुजम। अगला प्रश्न है, इंट्रा डे ट्रेड में 19 लाख करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन मार्क को हिट करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो आपका सही जवाब होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2022 को
किस राज्य में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला देखिए, 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक करने की मंजूरी दी? तो दिसंबर 2024 तक। मैंने अभी इसको कोरिलेट कराया भी था, और वहां आपने क्या पढ़ा था कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मार्च 2026 तक बढ़ाई गई है। अगला देखिए, मार्च 2022 में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया? तो आपका सही जवाब होगा डीबीएस बैंक इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? तो आपका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ एसबीआई की बात हुई, तो एक बात याद रखिएगा कि इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो आपका जवाब होगा 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका सही जवाब होगा तेलंगाना। ठीक है, आगे चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर स्टैब्लिश करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2022 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा यूपीआई 123 पे। ये यूपीआई 123 पे किसके द्वारा जारी किया गया? तो आरबीआई के द्वारा। अगला देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मार्च 2022 में अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया? तो आपका सही जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय में आपके इस प्रश्न को पहले ही कवर कर लिया था। अगला देखिए, कौन सी कंपनी मार्च 2022 में BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी है? यानी कि ये पूछ रहा है, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, पूछ रहा है कौन सी कंपनी है जिसने मार्च 2022 में BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी है? तो आपका सही जवाब होगा पेट्रो प्रोडक्ट्स तमिलनाडु। ठीक है, अगला देखिए, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश कर लिया है? तो आपका सही जवाब होगा भारत ने। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में एपकॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा जियोट्स ने। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में किस देश को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो आप याद रखिएगा, एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो आपका सही जवाब होगा 2024 तक। अगला है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने वाले दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितने करने की सिफारिश की है? तो आपका सही जवाब होगा 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले के मामले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड पर मुकदमा कायम हुआ? तो आपका सही जवाब होगा 22,842 करोड़ का घोटाला है। अगला है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम को चलाया गया? तो याद रखिएगा, जीवा कार्यक्रम का संबंध नाबार्ड से है, और चर्चा नाबार्ड की हो तो फुल फॉर्म देखना काफी जरूरी हो जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर नाबार्ड की स्थापना पूछी जाए तो 12 जुलाई 1982 को, और अगर नाबार्ड का मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई में है। अगला देखिए, 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में चालू वित्तीय कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो आपका सही जवाब होगा 18.8% कृषि संबद्ध क्षेत्र का योगदान है। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो आपका जवाब होगा 8 से 8.5% वृद्धि का अनुमान है भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में। कब? तो ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 में। अगला देखिए, वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका सही जवाब होगा 6.4%। ये क्या है? राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी प्रयोग करके ई पासपोर्ट जारी
के मामले में ई पासपोर्ट भारत में किस वर्ष जारी किए जाएंगे? तो आपका सही जवाब होगा 2022-23 में। ठीक है, यानी उसमें एम्बेडेड चिप और भावी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है भारत के ई पासपोर्ट में, और ये कब से जारी होने लगेंगे? 2022-23 तक। अगला है, सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा अलका मित्तल को, यानी अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी डेलॉयट ग्लोबल पावर्स लिमिटेड पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल को किस स्थान पर रखा गया? तो आपका सही जवाब होगा 56वें स्थान पर। यानी रिपोर्ट कौन सी है? डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेल 2022, और इसमें रिलायंस को कौन सा स्थान है? तो रिलायंस रिटेल को 56वां स्थान है। याद रखिएगा कि डेलॉयट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग में 2022 की रिपोर्ट में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक को पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर अमेजॉन इंक को रखा गया। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आपका सही जवाब होगा नेशनल स्टार्टअप डे। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग चीन में स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार जनवरी 2022 में ग्रहण किया? तो आपका सही जवाब होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB में उर्जित पटेल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट यानी PWM द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के तौर पर चुना गया? तो आपका सही जवाब होगा HDFC बैंक को, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा है? प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021, और वो किसको गया बेस्ट अवार्ड? HDFC बैंक को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर बुक करने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL। अगला देखिए, गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहां पर लॉन्च की? तो आपका सही जवाब होगा इंदौर मध्य प्रदेश में। अब यहां पे याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को मिश्रण करने के लिए भारत की पहली परियोजना कहां पर? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोई बात नहीं। ये किसके द्वारा स्टैब्लिश की जा रही है? तो ये गेल के द्वारा। अगला है, भारतीय लघु उद्योग बैंक जिसको आप सिडबी के नाम से जानते हैं, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका सही जवाब होगा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब एक चीज यहां महत्वपूर्ण है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका जवाब होगा, यहां तो दिया है कि भारतीय लघु उद्योग बैंक, इसका अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि सिडबी की स्थापना कब हुई ये पूछा जाए तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई, और सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? तो लखनऊ में। इसलिए ये उत्तर प्रदेश के पेपर के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ये स्टैटिक पार्ट भी कोरिलेट करना है, और सिडबी का फुल फॉर्म अभी आपने समझ लिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए, हाल ही में पूरी तरीके से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन है? तो आपका सही जवाब होगा डाबर इंडिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है? तो आपका सही जवाब होगा चीन को WTO ने विकासशील देश का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, पियरे ओलिवियर गॉरिचस को। ठीक है, पियरे ओलिवियर गॉरिचस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। अगला, जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा गौतम अडानी। किसकी रिपोर्ट है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022। अगला देखिए, हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने US आधारित एक किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी है? तो आपका सही जवाब होगा टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब होगा तीसरा स्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के तौर पर शामिल हुआ? तो आपका जवाब होगा मिस्र। इसके पहले 3 सदस्य कौन बने हैं, जुड़े हैं? तो बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे, और अब चौथा देश कौन जुड़ा है? मिस्र। अगला देखिए, नीति आयोग ने दिसंबर 2021 में कृषि एवं जल संसाधनों के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई, और इन आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर रहा मलकानगिरी उड़ीसा में। ठीक है, यानी मलकानगिरी उड़ीसा
पहला नंबर पे रहा और ये कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में, ठीक है। और ये किसकी रिपोर्ट है, नीति आयोग की। और ये क्या कह रही है कि दिसंबर 2021 में कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में इन्होंने मलकानगिरी ने, उड़ीसा ने, डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। अगला देखिए, फरवरी 2022 में हुरून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है, तो आपका सही जवाब होगा 11%। अगला देखिए, किस देश द्वारा जारी भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को अनुमति दी है, तो आपका सही जवाब होगा मालदीव ने। अगला देखिए, भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा, तो आपका सही जवाब होगा एयरटेल में गूगल $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। किस लिए, तो डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए। अगला है, और वो कहाँ के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को, भारत के। अगला देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान को लॉन्च किया, तो आपका सही जवाब होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला देखिए, द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियों का कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब होगा 5वां। अगला है, फरवरी 2022 में किस राज्य की स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया, तो आपका सही जवाब होगा केरल राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किया, तो आपका जवाब होगा फ्रांस। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है, तो आपका सही जवाब होगा त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो आपका सही जवाब होगा फाल्गुनी नायर को। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है, तो 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना शुरू हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 2021 में जारी एडलिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आपका सही, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया, तो आपका सही जवाब होगा हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में इंडियन ऑयल ने, ठीक है, भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एंड्राइड प्लांट स्थापित करने की निर्णय लिया। और कितने रुपए लगेंगे, 3,681 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है, तो आपका सही जवाब होगा बंधन बैंक। अगला देखिए, और ये आरबीआई के द्वारा है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, 8 नवंबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आपका सही जवाब होगा गुजरात लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में शीर्ष पर है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको बता दिया है, फिर से रिकॉल करा देते हैं। उत्तर प्रदेश ने 7 अंक का उछाल लगाते हुए अब उत्तर प्रदेश का स्थान 13 से 6वां हो गया है, ठीक है, यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश का स्थान 6वां और नंबर 1 पर गुजरात। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर, क्या नाम है, हार्बिंजर 2021 की थीम क्या है, तो आपका सही जवाब होगा स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। अगला है, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई, तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया, तो आपका सही जवाब होगा एनटीपीसी आरईएल ने, ठीक है, यानी एनटीपीसी आरईएल ने राजस्थान और गुजरात के साथ समझौता किया, किस पर, ग्रीन टर्म लोन समझौते पर। अगला देखिए, अगला करा है कि अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, तो आपका सही जवाब होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB चेन्नई मेट्रो को पैसा देगी। अगला है, 19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों में मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा 40वां। अगला है, वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में आरबीआई ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, तो आपका सही जवाब होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी और वित्तीय सेवा कंपनी है जिस पर आरबीआई ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। अगला है, 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा 101वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में
फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 की रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में किस कंपनी को शीर्ष स्थान पर मिला है? तो आपका सही जवाब होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्था को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो आपका सही जवाब होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी मिली है? तो आपका सही जवाब होगा तीसरी रैंकिंग मिली है। अगला है, हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आपका सही जवाब होगा साजन जिंदल को। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार है यानी फिश वाले लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा असम मिनिस्ट्री ऑफ फिशेस द्वारा। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिश वाले ऐप किसने जारी किया, तो आपका सीधा जवाब होगा असम मिनिस्ट्री ऑफ फिशेस द्वारा। अगला है, अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारतीय सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया? तो आपका सही जवाब होगा मूडीज। यानी भारत की जो सॉवरेन रेटिंग आउटलुक है उसको अब नकारात्मक से हटा के स्थिर कर दिया गया। किसने? मूडीज ने। अगला देखिए, हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस बाजार खंड को लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा ग्रीन डे अहेड मार्केट। ठीक है। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा अमिताभ बच्चन। यानी क्या कह रहा है कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अमिताभ बच्चन को। अगला है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की? तो कृषि उड़ान 2.0। यानी कृषि उड़ान 2.0 कब लॉन्च हुआ, कब शुरुआत हुई? तो 27 अक्टूबर 2021 को। और किसके द्वारा? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और ये जो कृषि उड़ान 2.0 है, इस योजना की शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि कृषि उत्पाद और खाद्यान्न की जो बर्बादी है उसको कम किया जाए। और दूसरी बात कि इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर छूट देगा। अगला है, अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फोन का उपयोग करती है? तो आपका सही जवाब होगा 65%। एक बार फिर मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक एक रिपोर्ट जारी हुई और इसमें बताया गया कि दुनिया की 65% आबादी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वह देश जहां पर सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर को अवैध घोषित कर दिया है, तो वह है चीन। अगला है, सितंबर 2021 में जारी एशिया मनी 2021 में पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित की है? तो आपका सही जवाब होगा HDFC बैंक को। और किसके द्वारा घोषित की गई? एशिया मनी 2021 के तहत। अगला, विश्व बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली की कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फ्लैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा की शुरुआत की है। तो आपका सही जवाब होगा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी PPBL द्वारा। कहां पर यह सबसे पहला फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा की है? तो आपका सही जवाब होगा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। अगला देखिए, सितंबर 2021 में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की है। तो आपका सही जवाब होगा शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य अभियान की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? तो आपका सही जवाब होगा 10। अगला प्रश्न है, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड FPBL ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने पंकज त्रिपाठी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17 से 21 जनवरी तक 2022 में स्विट्जरलैंड के दावोस में 52वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो आपका सही जवाब होगा वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ये किसकी बैठक में? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, यानी WEF की बैठक में, जो कहां पर हुई? स्विट्जरलैंड दावोस में। ठीक है। अगला देखिए, और ये कौन सी बैठक थी? 52वीं बैठक थी। अगला, सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचना हवाई अड्डा घोषित किया है? तो आपका सही जवाब होगा कुशीनगर को। अगला देखिए, भारतीय कंपनी ने जिसमें 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बांड को जारी किया, तो आपका सही जवाब होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है।
यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया। अगला देखिए, विश्व बैंक ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद अपनी किस रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। और ये किसके द्वारा जारी होती थी? विश्व बैंक द्वारा। अब इसको बंद करने की घोषणा की है। कहा कि पिछले दिनों जारी राबो बैंक की 2021 वैश्विक टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत का अमूल जहां 18 स्थान पर है, वहां किस डेयरी कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो आपका सही जवाब होगा लैक्टालिस। ये लैक्टालिस जो है ये फ्रांस की कंपनी है और पहले स्थान पर है, और अमूल का स्थान कौन सा है? 18वां स्थान है। ठीक है, और किसकी रिपोर्ट है? तो रोबो बैंक की 2021 रिपोर्ट। अगला देखिए, भारत सरकार ने निजी बैंकों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज यानी BH सीरीज फीचर हाल ही में पेश किया है। ये BH श्रृंखला कितने वर्णों का कोड है? तो आपका सही जवाब होगा 10 वर्णों का कोड है। अगला है, भारत हाल ही में प्रदत्त EASE रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक को शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो आपका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को EASE रिफॉर्म इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रखा गया। अगला देखिए, हाल ही में NCDEX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक क्या है? तो आपका सही जवाब होगा गुआरेक्स। ठीक है, क्या करा, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। करा हाल ही में NCDEX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक क्या है? तो आपका सही जवाब होगा गुआरेक्स। अगला देखिए, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा पिछले दिनों जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शामिल कुल 60 शहरों की सूची में 2 भारतीय शहरों को भी स्थान मिला। तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली को 48वां स्थान और मुंबई को 50वां स्थान। ठीक है, और ये किस में मिला है? सेफ सिटीज इंडेक्स 2021। और किसके द्वारा जारी की गई? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। अगला प्रश्न है, कुशमैन और वेकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो आपका सही जवाब होगा दूसरी रैंक। किसमें? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान। और ये किसके द्वारा जारी होती है? तो कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की जाती है। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 अगस्त 2021 को जारी नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी जिसको आप NMP कहते हैं की अनुमति के लिए मुद्रीकरण क्षमता है। तो आपका सही जवाब होगा 6.2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहां पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन हुआ। और ये किसके द्वारा किया गया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 4 जुलाई 2021 को किस राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC और सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड को शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब होगा प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान में शुरू किया गया। और ये किसके द्वारा? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग और सीमा सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। अगला देखिए, किस क्षेत्र में हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से सरकार ने MSMEs क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा खुदरा और थोक व्यापार। ठीक है, अगला करें, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला है? तो आपका सही जवाब होगा कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला है। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया? तो आपका सही जवाब होगा भूटान। ठीक है, यानी भूटान ने भारत के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया, याद रखिएगा। अगस्त 2021 में SBI ने कहां पर स्थित एक झील में चलने वाले हाउस बोट को फ्लोटिंग ATM खोला है? तो आपका सही जवाब होगा डल झील में फ्लोटिंग ATM खोला गया। और किसके द्वारा खोला गया? तो SBI ने खोला। अगला देखिए, 23 जुलाई 2021 को कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो आपका जवाब होगा फिलीपींस। अगला देखिए, एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार करने के लिए $300 मिलियन का ऋण मंजूरी की? तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र बैंक के लिए एशियाई बैंक ने ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन की ऋण की मंजूरी दे दी। अगला प्रश्न है, कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न है? तो आपका जवाब होगा भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न कौन है? कॉइनडेक्स। अगला है, कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख लोगों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा 2025 तक। यानी कि 6 लाख गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा
किसके द्वारा की गई? तो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। और कब तक? तो 2025 तक। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय तेल कंपनी ने फ्ल्यू कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो आपका सही जवाब होगा बीपीसीएल ने। अगला देखिए, 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने चुने गए आईटी स्टार्टअप्स को 40 लाख रुपए तक सीड फंड उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा समृद्ध। यानी पहली बात कि समृद्ध योजना किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा। और ये क्यों किया गया समृद्ध योजना? तो ये चुने हुए स्टार्टअप्स को 40 लाख रुपए तक सीड फंड उपलब्ध कराने का उद्देश्य। अगला देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डीपीई को भारतीय भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक कर किस मंत्रालय में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय में। ठीक है, यानी कि अब सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो आपको याद रखना होगा 74%। किसमें? पेंशन के क्षेत्र में एफडीआई। अगला देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा फोन पे, यानी फोन पे का संबंध पल्स से है। अगला देखिए, ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने सितंबर 2021 में किन देशों को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो आपका सही जवाब होगा यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है, अंकटाड ने जेनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया है? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया को। ठीक है, अब ये किसकी? ये अंकटाड की जिनेवा में जो 2 जुलाई 2021 की 68वीं बोर्ड मीटिंग थी, उसमें दक्षिण कोरिया को विकासशील देश को विकसित श्रेणी में शामिल किया है। अगला देखिए, वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई, तो आपका सही जवाब होगा लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस की थीम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा एमएसएमई एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। और ये जो एमएसएमई कब मनाया गया दिवस? तो 27 जून 2021 को। ठीक है, अगला देखिए, किस संगठन ने वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपका सही जवाब होगा एशियन विकास बैंक यानी एडीबी बैंक के साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जो सड़क नेटवर्क है उसको अपडेट करने के लिए $484 मिलियन का एग्रीमेंट यानी ऋण एग्रीमेंट किया है। अगला प्रश्न देखिए, स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 51वां रैंक प्रदान हुआ है, याद रखिएगा, यानी 51। अगला देखिए, व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत की किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा डीबीएस बैंक को। अगला है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मई 2021 में लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा डीजी गोल्ड। और ये डीजी गोल्ड किसके द्वारा लाया गया? एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा स्वर्ण में निवेश के लिए। अगला है, महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर जिसका शॉर्ट फॉर्म है MCCIA ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहयोग से मई 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की? तो आपका सही जवाब होगा पुणे में, यानी भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में। इस प्रकार आप लोगों ने आर्थिकी को कंप्लीट कर लिया। कल आप लोग पुरस्कार और खेल से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वन लाइनर के वो एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, और इस प्रकार जो घटनासार का नवीन अंक है इसके वन लाइनर पार्ट को आप लोग कल सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे। इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है, और सतत अपना प्रयास जारी रखिए। शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर